हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीसी द फिज़िक्स क्लासरूम। और आज के क्लास में हम टीआईएफआर 2013 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी without friction inside a semicircular depression of a radius a inside a fixed block placed on a horizontal surface as shown in a figure. The equation of motion of the ball in the x direction will be. तो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर डिप्रेशन है जो कि एक फिक्स्ड ब्लॉक के अंदर बना हुआ है। और इस सेमी सर्कुलर डिप्रेशन के एक एंड पे हमने एक बॉल को रखा है जिसका मास है स्मॉल m। और जो बॉल है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमने 0 लिया है। और यहाँ और हमें और क्या दिया है क्वेश्चन में, सेमी सर्कुलर डिप्रेशन ऑफ रेडियस है। तो यहाँ पे ये जो सेमी सर्कुलर जो डिप्रेशन है उसका रेडियस क्या है, ए है। और जैसा कि पहले मेंशन कर चुके अपन कि यहाँ पे जो बॉल है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में ही मूव कर रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। तो ये सारी कंडीशंस हैं और हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है इस बॉल के लिए। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम एक फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएं, उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको मेंशन करें और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को लिखें। और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम के लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे बॉल का जो पोजीशन है वो a है। और एट t सेकेंड के बाद जो बॉल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे c पोजीशन पे। और अगर अपन बात करें यहाँ पे एंगल्स की, तो ये यहाँ पे ओरिजिन है सेमी सर्कुलर डिप्रेशन का। तो यहाँ से अगर इस बॉल की पोजीशन को देखें तो इसको स्पेसिफाई करेंगे हम एक एंगल के द्वारा। तो ये एंगल है यहाँ पे थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर अपन फोर्सेस की बात करें यहाँ पे, तो एक पहला फोर्स है वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन पे क्या होगा, mg cos थीटा होगा। और यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा जो कि है नॉर्मल फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो तब लगता है जब यहाँ पे एक दो सरफेसेस के बीच में क्या हो, कांटेक्ट हो। और यहाँ पे बॉल और ये जो सेमी सर्कुलर डिप्रेशन का जो पाथ है उसकी जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। दैट्स वाई यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। और नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। और तो नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा के ऑपोजिट लगेगा। अगर हम नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है n cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है कैपिटल N sin थीटा। और अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो फोर्सेस इन अ रेडियल डायरेक्शन, फोर्सेस इन अ रेडियल डायरेक्शन। तो फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन यहाँ पे जो कैपिटल N है वो इक्वल होगा आपका mg cos थीटा के। तो ये होगी आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बात करें फोर्सेस इन x डायरेक्शन। इट इज fx इक्वल टू m a x। और अगर फिगर को अगर ध्यान से देखें
एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कैपिटल एन साइन थीटा, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स. So Fx is nothing but capital N sin theta, which is equal to max. तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2. So from equation number 1 and 2, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हम जो नॉर्मल फोर्स कैपिटल एन है उसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे. तो ये हो जाएगा एम जी या कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए एक्स. एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा कोस थीटा. और अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल ओ पी क्यू. ओके, तो अगर देखें इस ट्रायंगल को अपन, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये Q हो गया. तो ये थीटा है और थीटा के जो सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, x. ओके, और ये हाइपोटेन्यूस होगा, इसकी वैल्यू होगी a. और ये क्या है यहाँ पे, ये जो सेमी सर्कुलर जो डिप्रेशन है उसका क्या है, रेडियस है. और अगर हम इस फिगर से इस ट्रायंगल से देखें तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे x और हाइपोटेन्यूस क्या है x. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन a. तो कोस थीटा क्या होगा यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए. तो finally you will get x is equals to g and sin theta is x upon a and cos theta is square root of 1 minus x square upon a square, and x is nothing but d square x upon d t square, which is equals to g x upon a square root of 1 minus x square upon a square, which is our final answer, which is option number A.